हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हो। मैं नंदलाल यूपी से यूपी वाले सर के इस चैनल में सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्टडी कराऊंगा। इसके पहले वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन बताया था और ये बताया था कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं दिखाता हूं कि कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि बिंदु 1 2 4 5 4 और y x 6 और 3 5 क्रम से लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो x और y का मान ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष अगर a मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 है, 4y है, x 6 है, ये क्रम से और 3 5 है, ये क्रम से 4 बिंदु दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि x और y का मान बताना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स, जब ये क्रम से दिया होता है तो इसका एक सटीक तरीका ये है कि आप इसका विकर्ण खींच दीजिए ऐसे, और आपको याद होना चाहिए, मान लीजिए कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को हाफ पे क्रॉस करते हैं। एक दूसरे को हाफ पे क्रॉस करने का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है OA, OB और OD और OA और OC ये बराबर होता है। इसका मतलब है कि इन BD का जो मिड पॉइंट वही है जो AC का मिड पॉइंट है। अर्थात अगर हम इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे और इन दोनों के मिड पॉइंट निकालकर इनके निर्देशांकों का तुलना कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, तो एक्स वाई का मान निकल जाएगा। जैसे O का निर्देशांक मैं निकालता हूँ, O का निर्देशांक, तो O का निर्देशांक हो जाएगा आपका O, चूँकि BD का मध्य बिंदु है इसलिए इसका निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2। देखिए x1 y1 x2 y2, तो x1 प्लस x2 बाई 2 का मतलब होता है कि 3 प्लस 4 बाई 2 और 5 प्लस y बाई 2। तो इसको हम कह सकते हैं कि 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 बाई 2 और ये हो जाएगा 5 प्लस y बाई 2। ये आपका निर्देशांक निकल गया O का। ठीक है, अब चूँकि AC भी मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट O भी वही है, अतः O का दूसरा निर्देशांक, O का एक और निर्देशांक होगा जो इसके मिड पॉइंट से निकलेगा। तो x1 प्लस x2 बाई 2, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 बाई 2 और 6 प्लस 2 बाई 2। तो इसको हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 बाई 2 और ये कितना हो जाएगा 8 बाई 2 मतलब 4। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों स्थिति में ये O का निर्देशांक ही है, ये भी O का निर्देशांक है, ये भी O का निर्देशांक है। तो हम क्या करते हैं कि इनके x क्वाड्रेंट और y क्वाड्रेंट माने x अक्ष और y अक्ष के निर्देशांकों की तुलना कर देते हैं। चलिए, तो x के जगह पे ये जो x प्लस 1 बाई 2 है यही 7 बाई 2 होगा और जो y प्लस 1 बाई 2 है वो 4 होगा। अतः लिखेंगे कि 7 बाई 2 इक्वल टू x प्लस 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 7। तो इसको इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर कितना 6। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, जब ये 5 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 4 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 8 होगा, तो y इक्वल टू 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। तो ये जो क्वेश्चन है कई बार आया हुआ है, थोड़ा थोड़ा रूप बदल के, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि इसका जो मिड पॉइंट है और इसका मिड पॉइंट एक ही होता है। अतः दोनों के मिड पॉइंट निकालकर इनके मिड पॉइंटों की तुलना कर देंगे, बस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि AOBC एक आयत है।
ये एक आयत है, इसका नाम है AOBC आयत है, जिसके तीनों शीर्ष A दिया है कितना 0,3 और O दिया है कितना 0,0 और C दिया है, C नहीं दिया है, और B दिया है ये 50। तो कह रहे हैं कि इसके विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण मीन्स डायगोनल। तो विकर्ण स्टूडेंट्स दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो हम ये वाला विकर्ण खींच देंगे, दोनों का निर्देशांक दिया है तो AB इसका विकर्ण है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि विकर्ण AB बराबर बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी का फार्मूला लगा दीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। x1 मतलब 0 माइनस x2 मीन्स 5 होल स्क्वायर और y1 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 5 मतलब माइनस 5 का स्क्वायर 25 और प्लस यह हो जाएगा 9 इक्वल टू हो जाएगा कितना 34 अंडर रूट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इकाई लिख देंगे तो विकर्ण की लंबाई आसानी से निकल जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से यूपी बोर्ड से संबंधित कंपटीशन का ज्ञान, रीजनिंग, ये सारे मैथमेटिकल्स जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनका जानकारी हमेशा देता रहता हूं मैं। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, कह रहे कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं A -6 और 10 और B 3 - 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। इसके कहने का मतलब है कि जो बिंदु है इन बिंदुओं को जोड़ने वाली, मतलब यहाँ A है, ये B है, तो A का निर्देशांक है -6, 10 और B का निर्देशांक है 3 - 8। तो A और B को ये जोड़ने वाली जो लाइन है वह यह जो बिंदु है, ये मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बिंदु है -4 और 6, इसको किस अनुपात में काट रही है। इसको ये M1 M है, ये N है, या इसको M1 M2 भी कहते हैं, तो उससे कोई बात नहीं है। तो ये किस अनुपात में काटती है, मीन्स M1 M2 का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि x बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, और सारे वैल्यूज़ ये x है, यहाँ x1 x2 y1 y2, तो हमको x से काम है, तो x की जगह पे -4 इक्वल टू M1 निकालना है, x2 ये है 3 और M2 निकालना है और x1 है -6 बाई M1 प्लस M2। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका इसमें, तो ये हो जाएगा -4 M1 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4 M2 इक्वल टू हो जाएगा 3 M1 और -6 M2। M1 को एक तरफ M2 के एक तरफ कीजिए, तो ये मैं इसको ला रहा हूँ इधर, तो 6 M2 माइनस 4 M2 और ये 3 M1 और माइनस से इधर आएगा तो प्लस 4 M1, तो ये हो जाएगा आपका 2 M2 इक्वल टू 7 M1। अब M1 बाई M2 का अनुपात करना है, तो इसके नीचे इसको भेजिए और इसके नीचे इसको भेजिए। कैसे, इक्वल टू करके M1 है, M2 को इसके नीचे भेज दीजिए और ये इसको भेज देते हैं इसके नीचे, तो ये कह सकते हैं कि हम कि M1 और M2 का जो रेशियो है वो 2:7 का है। अब दूसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। संरेख पर आधारित क्वेश्चन है ये। संरेख वाले क्वेश्चन तो नियर अबाउट 90% चांस रहते हैं
कि या तो बोल देगा कि दिए हुए बिंदु संरेख है सिद्ध कीजिए, या इसमें से कोई एक साइलेंट कर देगा और बोलेगा कि के का मान ज्ञात कीजिए। जो भी साइलेंट है, के है, पी है, एल है, वो जो भी है उसको निकालना होता है। ठीक है, तो संरेख की स्थिति में क्या होता है, संरेख की कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख बिंदु, ये पिछले वीडियो में भी बताया हूँ कि जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक रेखा में होते हैं ऐसे, तो हम उसको कहते हैं कि ये संरेख है। तो जब एक रेखा में होंगे तो त्रिभुज वहाँ बनेगा नहीं, और जब त्रिभुज नहीं बनता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखता हूँ। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 2 भी 0 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो यहाँ पे जो बचेगा यही बचेगा, इतना बराबर 0। ठीक है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। तो चलिए, ये है x1 y1 x2 y2 और ये है x3 y3। तो x1, तो देखिए x1 कितना है, 2 है, y2 माइनस y3 माइनस y3 मतलब देखिए k और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, k प्लस 3 प्लस x2, देखिए x2 यहाँ पे 4 है, y3 माइनस y1, तो y3 ये है, y1 ये है, -3 तो पहले हाँ -3 का, और प्लस x3 यहाँ पे कितना है 6 और y1 कितना है 3 और माइनस y2 कितना है k इक्वल टू 0। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 2k प्लस 6 प्लस, देखिए यहाँ पे -3 माइनस 6 4 जा 24 और ये हो जाएगा अपन प्लस 18 माइनस 6k इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो 2k है, इन k को उस साइड में ले जाते हैं और इसको इधर ही सॉल्व कर देते हैं। देखिए 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 और -24, ये यहीं पे रह गया, और ये जो 6k है उधर जाएगा तो 6k प्लस हो जाएगा और -2k हो जाएगा। तो ये हो गया 0 इक्वल टू कितना 4k, इसलिए k इक्वल टू 0/4, मतलब कि ये भी 0 है। मतलब कि k का मान अगर 0 है हो तो ये जो तीनों बिंदु दिया है वो एक लाइन में आ जाएंगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि बिंदु अगर xy बिंदु 2 5 और -2 3 से समदूरस्थ हो। कह रहे हैं कि ये जो बिंदु xy है, ये एक बिंदु 2 5, ये जो xy बिंदु है, बिंदुओं 2 5 और -2 और 3 से समदूरस्थ है। मतलब कि ये जो xy है वह इससे 2 5 से और -2 3 से समदूरस्थ है। मतलब कि ये दोनों दूरी बराबर है। ठीक है, मान लीजिए ये O है, ये A है, ये B है, तो कहने का मतलब है कि जो OA बराबर है OB का है। तो OA बराबर OB का है, तो पहले O से A के बीच की दूरी का फार्मूला से पहले इसकी दूरी निकाल लीजिए और OB की दूरी निकाल कर दोनों को बराबर कर देना है। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं OA की दूरी बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा x1, देखिए यहाँ पे x1 x2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर और y1 मतलब y माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब निकालते हैं OB की दूरी।
इसलिए छोड़ दिए हैं कि बाद में दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो आगे प्रोसेस हम आसानी से कर पाएंगे। तो अब हम निकाल रहे हैं ओ बी। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस के जगह पे ये प्लस हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब चूँकि ओ ए बराबर ओ बी है तो ओ ए का स्क्वायर भी बराबर हो जाएगा ओ बी के स्क्वायर से, तो ये दोनों अंडर रूट जो है अपने आप हट जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अंडर रूट हटा दीजिए यहाँ पे। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पे जहाँ पे जिसका स्क्वायर है उसका स्क्वायर बैठा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो इसका स्क्वायर कर देंगे अगर हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और इसका स्क्वायर कर देंगे y माइनस 5 का, तो वाई स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 और प्लस 4x और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस कितना 6y। अब स्टूडेंट्स ये जो एक्स स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर है दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और देखिए ये प्लस 4 है, इधर भी प्लस 4 है, अगर दोनों साइड में चिन्ह के साथ बराबर होता है तो वो कैंसिल हो जाता है। तो ये आप कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हुआ है, एक्स को एक तरफ कीजिए, वाई को एक तरफ कीजिए या सबको एक तरफ बुला लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 4x, ये है इधर से प्लस 4x आएगा माइनस 4x हो जाएगा, पहले से ये 10y है यहाँ पे, और ये आ जाएगा प्लस 6y प्लस देखिए यहाँ पे 25 है और ये है माइनस 9 इक्वल टू 0। अब -4 माइनस 8x और ये हो जाएगा आपका कितना -4y और ये हो जाएगा आपका 16 बराबर 0। अब क्या करेंगे कि 4 से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे, तो -2x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम चाहेंगे तो इसको उधर भेज देंगे, ये माइनस से सारे प्लस हो जाएंगे, तो ऐसे भी हो जाएगा कि 2x उधर जाएगा तो आप प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x और y के बीच में एक रिलेशन प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बताया हूँ वो सारे क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो सवाल का थ्योरी है वही रहेगा सेम टू सेम। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आप लोग कमेंट भी किया कीजिए कि आप लोगों को किस टाइप के वीडियो और ज़रूरत है, तो मैं उसको बनाकर आप लोग के सामने प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है, तो अगर किसी भी प्रकार की कोई वीडियो की ज़रूरत है तो कमेंट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब आप शेयर भी करते रहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।